अहम खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्रिपरिषद एवं विधायकों के साथ प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं। आज मंत्रिपरिषद के सदस्य एवं विधायक गणों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में आज शामिल होंगे सीएम। प्रयागराज पहुंचने के बाद सुबह 10:30 बजे संगम घाट पर स्नान एवं हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद दोपहर 2:30 बजे राजस्थान मंडपम में मंत्रिपरिषद की बैठक भी आयोजित होगी। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन चंद तस्वीर निकल कर आई है जब भजनलाल सरकार का प्रयागराज दौरा। आज भजनलाल सरकार का पूरा मंत्रिपरिषद और बीजेपी के तमाम विधायक हैं वो प्रयागराज जा रहे हैं। आस्था की डुबकी कह सकते हैं लगाएंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या मैसेज आज जिस तरह से आस्था की डुबकी पूरा मंत्रिपरिषद और तमाम विधायक बीजेपी के लगाने जा रहे हैं? देखिए, विरासत का और संस्कृति का संरक्षण बहुत जरूरी है। वेद पुराण उपनिषद और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि करोड़ों वर्षों से लोग वहाँ डुबकी लगा करके अपने स्वयं की और इस देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। भारतवासी ही नहीं, विदेशों से भी लोग कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। मैं तो आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने संस्कृति संरक्षण के आगे बढ़ाते हुए हमारी मंत्रिपरिषद की बैठक को भी प्रयागराज में प्रस्तावित किया है। आने वाली पीढ़ियाँ इसको आत्मसात करें और संस्कृति और विरासत के संरक्षण का संकल्प लेकर के अपने आसपास, अपने परिवार, अपने प्रदेश और अपने सभी साथियों को ये प्रेरित भी करें कि हाँ, हम आस्था की डुबकी लगाकर इस प्रदेश की खुशहाली की कामना करें। सर, मंत्रिपरिषद की मीटिंग होगी तो क्या कोई धार्मिक मुद्दों पर चर्चा होगी या पॉलिटिकल एजेंडा भी वहाँ पर? जो भी एजेंडा होगा वो सारे पूरे होंगे। लगातार हमारे साथ बने हुए जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें थे, जहां आप मंत्री जवाहर सिंह बेडम को सुन रहे थे। आस्था की डुबकी लगाने के लिए आज पहुंच रहे हैं सभी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्रिपरिषद और विधायकों के साथ प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे। हालांकि एयरपोर्ट की अहम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सभी मंत्री पहुंच रहे हैं, सभी यहां से रवाना होंगे प्रयागराज के लिए। और जिस तरह से तय कार्यक्रम है, सुबह 10:30 बजे प्रयागराज पहुंचने का कार्यक्रम है और संगम घाट पर स्नान एवं हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट से सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ लगातार बने हुए। दिनेश, अभी आप जवाहर सिंह बेडम से बात करते हैं, सबसे पहले तो जानकारी ये चाहेंगे कि वहां पर और कौन से मंत्री विधायक है जो पहुंच चुके हैं, कब तक सभी यहाँ से रवाना होंगे? अच्छे काम किए और अच्छे कर्म किए, भगवान की कृपा से सब अच्छा। आगे दिल्ली चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है, क्या लग रहा है कि तो लगातार सभी मंत्री विधायक पहुंच रहे हैं, मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं, अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जब उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी पहुंची हैं जयपुर एयरपोर्ट। परिणाम आने वाला है, किस तरह की उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत आएगी और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत आएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की गारंटी पे पूरे देश को विश्वास है, उसी तरह दिल्ली में भी हमारी सरकार बनना तय है। तमाम जो मंत्रिमंडल है वो प्रयागराज जा रहा है जी। नहीं, बिल्कुल हम सब लोग कुंभ महाकुंभ में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की जो ये पहल है, सभी को एक साथ एमएलएस भी जा रहे हैं, मंत्रिमंडल भी जा रहा है, वहाँ पर कैबिनेट भी वो कर रहे हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छा ये मुख्यमंत्री जी की पहल है और मैं उनको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनका धन्यवाद देती हूँ। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि केवल पाप धोने जा रहे हैं। तो प्रतिक्रिया लगातार आ रही है, क्योंकि अहम तस्वीरें अब ये आप देख सकते हैं। मदन दिलावर भी पहुंच चुके हैं। दिनेश कसाना लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश, अपडेट चाहेंगे जयपुर एयरपोर्ट पर और कौन कौन से अहम चेहरे हैं मंत्रिपरिषद के विधायकों के जो पहुंच चुके हैं? सीनियर ऑफिसर्स हैं जो भी वो भी लगातार परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका भी आज प्रयागराज जाने का कार्यक्रम है और जो कि कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद प्रयागराज के लिए करीब 7:20 पर यहाँ से प्लेन से रवाना होंगे और वहाँ पर प्रयागराज में पहले संगम घाट पर स्नान किया जाएगा और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी वहाँ पर रखी है। तो कह सकते हैं कि पूरा आज बीजेपी का जो जत्था है वो वहाँ पर पहुँचकर आस्था की डुबकी लगाएगा और उसके बाद एक मंत्रिपरिषद मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की मीटिंग भी होगी और उसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी।
क्योंकि बैठक भी होगी, चर्चा भी होगी, लेकिन उससे पहले बेहद अहम रहेगा जब, चलिए एक और प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। परिणाम काफी अच्छे नजर आएंगे। आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें नहीं ले जाया जा रहा है, क्या लग रहा है क्यों नहीं ले जा रहे उनको? मुख्यमंत्री जी ने तो सबके लिए खुला किया था, वो तो उनकी इच्छा, चले नहीं चले। बीजेपी फ्लैग पे आप धोने जा रहे हैं? देखिए, वो आपको ग्लास आधा भरा हुआ है या ग्लास आधा खाली है, हम तो देख रहे हैं, माने जा रहे हैं, वो शायद बिल्कुल आपने देखा कि तो के विश्वमय ने भी अपनी बात यहाँ पर रखी, लेकिन बेहद अहम तस्वीरें हैं। देखिए, सभी प्रयागराज कुंभ पहुंचेंगे। परिणाम है, हालांकि 2 शब्द में बोलूंगे, बोल दो आप, क्या होगा? सुखद होंगे। मैडम की कांग्रेस के अब देखिए, प्रयागराज सभी जा रहे हैं, लेकिन सभी की प्रतिक्रिया दिल्ली के परिणामों को लेकर कि बेहद सुखद परिणाम यहां पर रहने वाले हैं। दिनेश कसाना लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, महाकुंभ जाने की, स्नान करने की, आस्था की डुबकी लगाने की खुशी, लेकिन साथ ही साथ सभी बहुत ज्यादा सकारात्मक है दिल्ली के परिणामों को लेकर। देखिए, बिल्कुल श्वेता, दिल्ली के परिणाम को लेकर भी बीजेपी के विधायक हैं उत्साहित दिख रहे हैं, और इसके अलावा आज जो कि कुंभ में परिवार सहित जा रहे हैं, इसको लेकर भी एक उत्साह बीजेपी विधायकों में, मंत्रियों में देखा जा रहा है। मंत्री के बिश्नोई, उनको आप सुन रहे थे, जिस तरह से बता रहे थे कि 10 साल में जो सफलता दिल्ली चुनाव में नहीं मिली है, वो इस बार मिलने जा रही है। हालांकि ये तस्वीर है, वो भी दोपहर तक पूरी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी कि किसको बहुमत मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वहां पर सीधी टक्कर है। लेकिन प्रयागराज में आज जो राजस्थान मंत्रिपरिषद का बीजेपी विधायकों का दौरा है, इसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायक हैं जो सरकार समर्थित हैं, उनको भी यहाँ पर ले जाए। देखिए, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने हम सब, हमारे विधायक दल के सभी मान्य साथियों को परिवार सहित, परिवार में अर्धांगिनी सहित 142 साल बाद में कुंभ का जो एक शुभ अवसर आया है, जो हमारे पुराणों में, इतिहास में और हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, उस पर्व पर आज कुंभ में हम प्रयागराज में गंगा स्नान को जा रहे हैं। हम हमारे प्रदेश और देश की समृद्धि की कामना करेंगे, हमारे 8 करोड़ राजस्थानियों की समृद्धि की कामना करेंगे, और हमारी सरकार जनता की सेवा में निरंतर लगी रहे और जनता का आशीर्वाद हमको निरंतर मिलता रहे, इसी प्रार्थना के साथ जा रहे हैं। धन्यवाद। आज दिल्ली चुनाव का परिणाम भी आने वाला है, सुखद संयोग है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में जो पूर्व में हमारी सरकार के दौरान जो कार्य हुए, और पूर्ववर्ती चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आपकी सरकार रही हो, उन्होंने दिल्ली का जो भट्ठा बैठाया, वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचार फैलाया, उससे जनता त्रस्त थी। और जैसा सभी सर्वे रिपोर्ट बता रही है और जनता का रुझान है, हम ऐतिहासिक बहुमत से दिल्ली में सेवा का अवसर मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से, ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनेगी। धन्यवाद। तो जोगराम पटेल को आप सुन रहे थे। दिल्ली में जीत को लेकर पूरम जिस तरह से सभी आश्वस्त हैं, क्योंकि एग्जिट पोल भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं और बार बार दावे भी किए जाते हैं, और सभी मंत्रियों का जिस तरह से लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं, उनका कहना भी यही कि दिल्ली में तो हम पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहे हैं, लेकिन साथ ही खुशी भी जता रहे हैं कि महाकुंभ में जाने का मौका मिल रहा है। ये सौभाग्य की बात होती है। बिल्कुल। और दिनेश, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं और बात कर रहे थे आप सभी मंत्री परिषद के नुमाइंदों से, वो बड़े उत्साह के साथ ये पवित्र 146 साल बाद में आया है, और वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। राजस्थान की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, और वहाँ मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस पवित्र संगम में हमें स्नान के लिए ले जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रिपरिषद की बैठक भी है वहाँ पर? हाँ बिल्कुल है, मंत्रिमंडल की परिषद की भी। आज बीजेपी भाई साहब, दिल्ली एक विधानसभा चुनाव के भी परिणाम वाले, क्या उम्मीद है? उम्मीद है, बहुत अच्छी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। देख सकेंगे। थैंक यू। तो दिल्ली में आज चुनावों का रिजल्ट लगातार रिएक्शन, हम भगवान से ये प्रार्थना करने जा रहे हैं कि जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में राम का मंदिर बनाया है,
और भगवान करे वो उनको इतनी ताकत दे कि काशी में भोलेनाथ जी का और मथुरा में कृष्ण भगवान का मंदिर बने, देश हमारा विश्व गुरु बने, ये भगवान से प्रार्थना करने चाहते और प्रगति के साथ साथ दिल्ली में 100% बीजेपी जीत रही है। और राष्ट्रवासियों को प्रेमचंद जी भाई साहब माँ गंगा अपना आशीर्वाद दे, ये कामना लेकर हम संगम पर स्नान करने जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव के भी परिणाम आने वाले हैं। दिल्ली चुनाव के परिणाम आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की पूर्ण उम्मीद है। आ जाओ इस तरह आ जाओ। हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी विधायक दल प्रयागराज में स्नान करने जा रहे हैं। एक अच्छा मौका है जिसमें हम सभी जा रहे हैं और निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राजस्थान और आज दिल्ली के चुनाव का परिणाम भी आने वाला है, हमारे लिए बहुत अच्छा हो। क्या उम्मीद है कि दिल्ली का परिणाम कितने फेवर में रहेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। थैंक यू वेरी मच। प्रदेश की जनता खुशहाली हो, समृद्ध हो। अमित सिंह जी हैं, वो भी कुंभ के लिए रवाना हो रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? बस भारत में जा रहे हैं। कुंभ का मेला 144 साल के बाद में है और सबको कहा था, विधायक दल में जो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सबको चलना चाहिए और इसलिए हम सब जा रहे हैं। पूरे परिवार से ही जा रहे हैं, मैडम भी साथ है। मुख्यमंत्री ने एक मौका दिया आपको परिवार से ही जाने का, क्या कहेंगे? है और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे मौके जो है, ये हमारा सौभाग्य है, भगवान राम की कृपा है कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपके लिए भी गंगा जल लेके आएंगे, प्रसाद लेके आएंगे। बीजेपी विधायक जा रहे हैं क्योंकि विधायक का मतलब सारे विधायकों को क्या निमंत्रण नहीं दिया गया? ये मुझे ध्यान नहीं कौन कौन आमंत्रित है, मुझे उसके बारे में। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के जो विधायक है वो अपने पाप धोने जा रहे हैं। ऐसे नहीं, पाप धोने तो उनको जाना चाहिए, हमें नहीं। पाप तो उन्होंने 5 साल किए, हमारा तो 1 साल है। हमें तो अच्छे काम किए और अच्छे कर्म किए, भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। आगे दिल्ली चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है, क्या लग रहा है कि आ रही है? चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर को आप सुन रहे थे। हालांकि विधायक और कई सवाल भी होते हैं कि शायद सभी को आमंत्रित नहीं किया गया साथ आने के लिए, लेकिन कुंभ महाकुंभ जिसमें जाकर आस्था की डुबकी लगाना, वहां पर शामिल होना, ये सौभाग्य की बात होती है। ज्यादातर प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली के परिणाम क्योंकि आज आने वाले, और उन्होंने कहा कि ये सहयोग है कि आज हम सभी प्रयागराज जा रहे हैं। दूसरा, दिल्ली के परिणाम आने वाले हैं जो कि बीजेपी के पक्ष में होंगे और बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत आएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की गारंटी पे पूरे देश को विश्वास है, उसी तरह दिल्ली में भी हमारी सरकार बनना तय है। मैम, आज तमाम जो मंत्रिमंडल है वो प्रयागराज जा रहा है जी। नहीं, बिल्कुल हम सब लोग कुंभ महाकुंभ में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की जो ये पहल है, सभी को एक साथ एमएलएज भी जा रहे हैं, मंत्रिमंडल भी जा रहा है, वहाँ पर कैबिनेट भी वो कर रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। बहुत अच्छा ये मुख्यमंत्री जी की पहल है और मैं उनको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनका धन्यवाद देती हूँ। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि केवल पाप धोने हम अपने ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करते हैं, माननीय बजरंग जी को धन्यवाद करते हैं कि हम सबको वो दर्शन करवा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। श्रद्धा का ज्वार उमड़ रहा है, मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। सब दिल्ली चुनाव के परिणाम भी आज आने वाले हैं। ईश्वर अच्छा करेगा। आप कांग्रेस वालों के लिए जरा आप सचेतक है, वो कह रहे हैं कि हमको बोला ही नहीं लेने के लिए। सर ये हमारी पार्टी के ने व्यवस्था की है, कांग्रेस की पार्टी ने। तो जोगेश्वर गर्ग को आप सुन रहे थे। तो बीजेपी की सरकार के मंत्रिपरिषद के नुमाइंदे आज प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। साथ में होंगे
मुख्यमंत्री और दोनों ही उप मुख्यमंत्री। बेहद महत्वपूर्ण है श्वेता इसलिए भी क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा रहे थे और एग्जिट पोल के अनुमान उनके पक्ष में है। और आज जब रिजल्ट आने वाला है तब भी बीजेपी सरकार के ही नुमाइंदे, चाहे राजस्थान के ही हो, लेकिन वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो शायद वही उत्साह उनके चेहरे पर नजर आ रहा है कि उनके पक्ष में ही, क्योंकि जो एग्जिट पोल कहता है अगर वो अनुमान रिजल्ट में तब्दील हो गया तो फिर वारे न्यारे भारतीय जनता पार्टी की, और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की ही जीत होगी अगर दिल्ली में कमल खिलता है तो। अहम तस्वीरें आपको हम दिल्ली की दिखाएं, उससे पहले जयपुर से यह अहम तस्वीर है। सारे मंत्री परिषद के सदस्यों को, विधायकों को ये अवसर दिया है कि हम इस महाकुंभ के अवसर पर वहाँ अमृत स्नान का अवसर जो मिला है उसका लाभ लें। पति पत्नी के साथ में सारे हमारे साथी विधायक हैं, मंत्री परिषद सहयोगी वो जा रहे हैं, तो निश्चित ही हमारी धार्मिक आस्था और जो सनातन धर्म के प्रति हमारी जो बहुत बड़ा विश्वास है उसको सारा, मुझे लगता है बड़ा अवसर है हमारे साथ में उसके संस्कृति के दर्शन करने का। तो मुख्यमंत्री का विशेष धन्यवाद करता हूँ। जीवन के जो सहयोगी है उनको आपने अवसर दिया है सरकार ने, लेकिन जो आपके विधानसभा में सहयोगी या जो बराबर आपके साथ लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, कांग्रेस उनको नहीं दिया आप लोगों? देखिए, कांग्रेस सनातन में विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस कुंभ, जैसे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि महाकुंभ में वो लोग जाते हैं, अगर जाएंगे तो क्या गरीबी दूर हो जाएगी। मैं ये सोचता हूँ कि कांग्रेस शुरू से ही सनातन विरोधी रही है, हिंदू धर्म की विरोधी रही है। वो सनातन की आस्था के जितने भी पर्व हैं, चाहे कोई केंद्र है, उनसे सदैव ही उन्होंने किनारा किया है। इसलिए हम चाहते हैं वो भी महाकुंभ में जाए, क्योंकि ये देश सबका है, ये संस्कृति सबकी है। सब मिलकर अगर चलेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, संस्कृति का भी जो संरक्षण है वो मिलता रहेगा। दिल्ली चुनाव के परिणाम आने वाले कुछ देर बाद, देखिए थोड़ी देर बाद में जब हम लोग वहाँ लैंड हो जाएंगे महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर, तब वहाँ से एक अच्छा सा सुकून मिलेगा। और जैसा सर्वे बता रहे उस हिसाब से मैं सोचता हूँ 3/4 बहुमत के साथ में। देखिए, मुख्यमंत्री स्पीकर साहब हैं। तो जयपुर एयरपोर्ट से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, रिएक्शन हमने सुनाए। अब देखिए रवानगी होती हुई नजर आ रही है मंत्री परिषद और विधायकों के साथ, उनका परिवार जाता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री और साथ में दोनों ही मुख्यमंत्री नजर आए। रिएक्शन और वासुदेव देवनानी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है कि वो भी मीडिया से रूबरू क्या कुछ कहते हैं, चलिए सुनाते। डुबकी लगाने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म में प्रयागराज के कुंभ का मेला है, ये 144 साल के बाद ये अवसर आया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये अवसर मिला है। निश्चित रूप से वहाँ जाने से एक हम सबको एक खुद को तो लाभ होगा ही, साथ में हम प्रदेश के जनता के कल्याण की भी जो कामना करेंगे, उससे स्वयं, परिवार, समाज और देश सबका एक इस प्रकार से लाभ होगा। सर, कांग्रेस विधायकों को भी ले जा रहे हैं? आपको पता नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की है, हमारे सबको निमंत्रित हैं, जो आए सबका स्वागत है। आप सुनिए, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, आप विपक्ष का संरक्षण करते हैं, तो क्या इस बार महाकुंभ में उनका संरक्षण नहीं कर रहे आप लोग? ये व्यक्तिगत काम है, जिसको आना है सबका स्वागत है, ज़बरदस्ती किसी के साथ भी नहीं है। यहाँ भी हो सकता है कुछ विधायक बीजेपी के भी नहीं चल रहे हों, अब कुछ हर एक कुछ होके आए होंगे। हमने शायद, मुझे जितनी जानकारी है, सरकार ने सबको निमंत्रित किया है। आरोप लगाया है कि साहब पाप पुण्य के लिए आपस में लगा रहे हैं, आप देखते हैं? इसका उत्तर तो वही दें, हम तो इसको पुण्य ही मानते हैं और सबको लेना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बस में सवार होकर कई विधायक एक साथ यहां पर पहुंचे हैं, उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं, सपत्नीक विधायक पहुंचे हैं, मंत्रीगण पहुंचे हुए, और इसलिए कि ये आस्था की डुबकी लगाना 144 साल बाद ये सौभाग्य मिलता है महाकुंभ में, और ऐसे में सभी को पहुंचना चाहिए। अब भले ही कोई ये सवाल उठाए कि पाप धोने जा रहे हैं या कुछ और बातें कही जाए, ये अपना विश्वास है, सौभाग्य है, और इसलिए सभी यहां पहुंच रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं सभी विधायक, मंत्रीगण, और कुछ ही देर बाद रवाना होंगे सभी। दिनेश कसाना सहयोगी लगातार जयपुर एयरपोर्ट से हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, और क्या अपडेट, क्योंकि लगातार प्रतिक्रिया भी आ रही है, विधायक मंत्रीगण सभी पहुंच रहे हैं, सीएम कब तक पहुंचेंगे?
देखिए, कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। लगातार मंत्री विधायकों का पहुंचना जारी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी वो भी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, पूरे परिवार सहित वो पहुंचे हैं। और वासुदेव देवनानी, जिनको आपने सुना कि किस तरह से एक तरह से सनातन धर्म में जिस तरह की परंपरा है और वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में ये सौभाग्य की बात है कि आस्था की डुबकी लगाने का मौका मिल रहा है। हालांकि आज का ये कार्यक्रम है वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री की ओर से रखा गया है। हालांकि ये अलग बात है कि इस पूरे आज के इस दौरे में बीजेपी के विधायक हैं वो जा रहे हैं, कांग्रेस विधायक इस दौरे में साथ नहीं है। इसको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से कार्यक्रम था, कहा सबको गया है, कांग्रेस विधायक नहीं जा रहे हैं। लेकिन पाप पुण्य की आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से अपनी अपनी सोच पर डिपेंड है। बीजेपी के विधायकों मंत्रियों का कहना है कि हम वहां पर पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं। और मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें। छोटू सिंह बीजेपी विधायक हैं जैसलमेर से, वो भी बोर्डिंग करते हुए और परिवार सहित नजर आ रहे हैं आपको। तो लगातार मंत्री विधायकों का पहुंचना जारी है। कुछ देर पहले मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पहुंचे, अविनाश गहलोत हैं वो भी पहुंच गए हैं। तो लगभग अधिकांश मिनिस्टर हैं वो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। विधायक भी लगातार पहुंचे हैं। इसमें श्वेता निर्दलीय विधायक भी हैं जो सरकार समर्थित है, चाहे चंद्रभान सिंह आक्या हो या फिर प्रियंका चौधरी है, वो भी यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंची थी। तो लगातार पहुंचे। इसके अलावा प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, एडीएम हैं वो भी यहाँ पर, गोपाल सिंह शेखावत वो भी मौजूद हैं। तो इस तरह से मुख्य सचिव सुधांशु पंत वो भी प्रयागराज जा रहे हैं। कुछ देर पहले वो भी एयरपोर्ट पहुंचे। हालांकि पूरे परिवार सहित सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी पहुंचे हैं। तो भास्कर सावंत भी हैं उनमें, मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी हैं। और मंत्रिपरिषद की बैठक भी वहाँ पर रखी गई है। तो दोपहर बाद राजस्थान मंडपम में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। और इस बैठक में अलग अलग अनऑफिशियली बताया जा रहा है कि कुछ एजेंडे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल। और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं दिनेश, ये माना जाए कि राजस्थान सरकार और टॉप ब्यूरोक्रेट्स सभी की मौजूदगी आज प्रयागराज में रहेगी। लेकिन दिनेश, एक सवाल बार बार उठ रहा था, उसका जवाब भी अलग अलग तरीके से आ रहे थे कि सभी को आमंत्रित नहीं किया गया। क्या सच्चाई इसमें, किस तरह की प्रतिक्रिया इसे लेकर आई? बिल्कुल। देखिए श्वेता, आज के इस पूरे कार्यक्रम में, पूरे दौरे में जो अभी तक एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के विधायक हैं, कुछ निर्दलीय विधायक हैं वो भी पहुंचे हैं, मिनिस्टर्स हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से आज का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। मुख्यमंत्री सभी को, विधायकों को एक मौका दिया है कि वो अपने परिवार सहित प्रयागराज जाएं, आस्था की डुबकी वहां पर लगाएंगे, एक साथ पूजा अर्चना की जाएगी, देश प्रदेश की जनता की, आम जन की खुशहाली की कामना की जाएगी। लेकिन बार बार सवाल ये किया जा रहा है सभी नेताओं से कि इस पूरे दौरे में कांग्रेस विधायकों को साथ नहीं रखा गया, कांग्रेस के विधायक हैं वो साथ नहीं जा रहे हैं। तो ये विधानसभा अध्यक्ष, जिनको आपने कुछ देर पहले सुना कि सभी को मौका दिया गया, मुख्यमंत्री की ओर से कार्यक्रम था, कोई जाए नहीं जाए। कुछ ऐसे बीजेपी के विधायक भी हैं जो अपनी व्यवस्था के चलते नहीं जा पाए। तो कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया इसको लेकर नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से ये पूरा कार्यक्रम है और आज ये मौका मुख्यमंत्री की ओर से दिया जा रहा है। तो तमाम विधायक हैं वो परिवार सहित आस्था की डुबकी एक साथ लगाएंगे। आगे भी हम तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण होगा जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। वो तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया न्यूज दिखाएगा और देखने वाली बात होगी कि जब वो मीडिया के सामने आएंगे तो अपनी क्या बात वो रखते नजर आएंगे। और साथ में दिल्ली चुनाव के नतीजे भी अब वक्त करीब आ गया है, किस तरह से निकल कर आएंगे, क्या एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार ही रिजल्ट होंगे।